हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना पड़ता है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको ज्ञात करना होता है। तो चलिए क्लियर। कह रहा पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। पहले तो अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरी संख्या क्या? उनकी 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना कि, मान लेते हैं माना कि पहली संख्या x है, मान लिए, और दूसरी संख्या y है। हम लोग मान लिए पहली संख्या को क्या होता है, मैथ में हमको मानना पड़ता है, तो हम लोग मान लिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, अब देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। अंतर माना माइनस, यानी अंतर माना माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये हम लोगों का समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। तो देखिए हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब देखिए पुनः हम लोग यहाँ से देखेंगे। पुनः क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, यानी x बराबर कुछ भी संख्या, यानी इसके बराबर क्या है? दूसरी संख्या 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है। तो ये हम लोगों का हो गया। तो देखिए ये हम लोग इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए। अब हम x का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। अब हम लोग चलेंगे। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए मान बैठा लेते हैं। तो चलिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो x बराबर कितना है? 3y, यानी 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये घटाएंगे यानी माइनस वाई है। 3y में एक y को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2y, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26। अब देखिए इसको हम लोग कटा देंगे तो y बराबर कितना निकल जाएगा? y बराबर निकल जाएगा हम लोगों का 13। अब देखिए अब हम लोग y बराबर 13 निकल गए। y बराबर कितना निकल गया? 13। अब y का मान हम लोग समीकरण 2 में बैठाएंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 में बैठाएंगे तो समीकरण 2 क्या है? यानी x बराबर कितना है? 3y, यानी कितना हो जाएगा? 3 गुना y का मान कितना है? 13। तो x बराबर देखिए 39 हम लोगों का x बराबर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों का निकल गई। तो पहली संख्या हम लोगों का क्या निकल गया? पहली संख्या बराबर कितना निकल गया? तो पहली संख्या हम लोगों का इतना निकल गया और दूसरी संख्या बराबर 13। अब देखिए इससे ये 3 गुना है तो 39, यानी इससे ये 3 गुना है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में, पहले जान लेते हैं समपूरक कोण क्या होता है। तो यानी दो कोणों का मान, यानी कोई भी दो कोण है, यानी दो कोणों का मान अगर 180 होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, उसे यानी समपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से कितना बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि समपूरक कोणों में बड़े कोण, बड़े कोण, तो x मान लेते हैं, x डिग्री है, और समपूरक कोणों में छोटे कोण इसको y डिग्री मान लेते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, तो देखिए दो समपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होता है तो x प्लस, यानी इन दोनों का कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 के बराबर, इसी को समपूरक कोण बोलते हैं ना। तो ये हम लोगों का समीकरण हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। और पुनः आप देखिए कि कितना
छोटा कौन यानी छोटा कौन बड़े कौन से कितना अधिक है, यानी बड़ा कौन छोटे कौन से कितना अधिक है, बड़ा कौन छोटे कौन से कितना अधिक है 18 डिग्री। यानी बड़ा कौन हम लोगों का x है, यानी x यानी पहले देखिए छोटा कौन कितना कितना मतलब किससे अधिक है, यानी बड़ा कौन सॉरी यहाँ पे देखिए कि बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कौन छोटे डिग्री से कितना अधिक है 18 कौन। तो बड़ा कौन क्या है, बड़ा कौन हम लोगों का x है और छोटे कौन से कितना अधिक है 18 डिग्री, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 18। छोटा कौन से बड़ा कौन हो गया ना 18 डिग्री अधिक, 18 हो जाएगा 18। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 180, तो x और y का मान कितना है, तो प्लस x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x x 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, तो घटा देंगे 2x बराबर इसमें घटा देंगे तो 80 में 70 यानी 2 घटाएंगे, फिर सॉरी अब देख लेते हैं 80 में 18 घटाएंगे तो 2 और फिर इसमें साथ में यानी 162 बच जाएगा। अब इसको 2 से कटाएंगे तो कितना 81 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 81, यानी x बराबर हम लोगों का कितना आ गया 81। अब देख लेते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना, y बराबर है x प्लस 18। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 18, x का मान 81 है प्लस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99। अब देखिए कि y यानी ये हम लोगों का बड़ा सा पूरा कौन बड़ा यानी बड़ा x माने थे और छोटा y माने थे, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि हम लोगों का छोटा कौन निकल गया और बड़ा कौन, तो यहाँ हम लोग ये इसको y मान लेंगे इसको x मान लेंगे। ऐसे भी आपको अगर बनाने में दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पलट देंगे, तो देखिए x का मान 81 निकल गया और y का मान 99, यानी बड़े कोनों का मान 99 और छोटे कोनों का मान 81 निकल गया। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मान लेते हैं, माना कि पहले क्या है बल्ले है तो बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं, x रुपया है। एक गेंद का मूल्य y रुपया है मान लिए। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ, यानी क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए यहाँ से देखिए कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना 3800, यानी 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800। अब देखिए यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य हम लोग x मान लेते हैं और एक गेंद का मूल्य y मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, अब पुनः भी ऐसे होगा, यानी 3 बल्ले तक पहुंच गया, यानी 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मान बैठाएंगे। तो पहले चलिए समीकरण 1 यहाँ इसको बदल देते हैं, यानी समीकरण 1 से चलते हैं, यानी समीकरण 2 से चल लेते हैं। तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर कितना है 1750, यानी y बराबर y को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y, x बराबर कर देंगे 1750 माइनस 5y बट्टे कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में बैठाएंगे। x का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में बैठाएंगे। चलिए x का मान हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 में बैठा लेते हैं। आइए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? 7x + 6y बराबर कितना है? 3800। अब x का मान बैठा देते हैं। x का मान कितना है? तो x का मान हम लोगों का यहाँ से निकल गया 1750 - 5y बट्टे कितना है? 3। अब इतना आ जाएगा, बराबर कर देंगे 3800। तो देखिए इससे मतलब गुना करेंगे तो इसमें इतना कितना आएगा? यानी 175 गुना 7 करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी 5 आ जाएगा। और फिर कितना? 37 वन आ जाएगा 2, 5 7 5 12, इतना आ जाएगा, यानी 12 सॉरी। तो चलिए ये कितना आ जाएगा? 1250। यहाँ से एक शून्य यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा 1250 - 7 × 5 = 35y, 7 × 5 = 35y बट्टे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग गलती किए थे, यहाँ पे +6y तब बराबर 3800 है। तो देखिए यहाँ से +6y हो जाएगा और किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3800। अब देखिए इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ ले लेंगे। तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से इतना करेंगे तो ये सब संख्या उतर जाएगा -35y। अब देखिए एक यहाँ से प्लस आ जाएगा, एक में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 गुना 6 करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। अब बराबर कितना हो जाएगा? 3800। अब देखिए इसके भी संख्या के नीचे 1 रहता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 122 50 माइनस, अब देखिए इधर ये क्या है? 18y है तो 35y में 18 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 17y बराबर कर देंगे 3800 और 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 144 सॉरी 38 और गुना कर दो 3 से तो 3 8 × 24 8 × 24 यानी 114, यानी 114 और 00 यहाँ इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको इस पार लेके जाएंगे, यानी -17y बराबर कर देंगे, इतना कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 2 2 250। अब इन दोनों में घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा? 850 बच जाएगा, यानी -17y यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। -17y बराबर कितना हो जाएगा? -850, क्योंकि इसमें जब घटाइएगा यानी -1250 में 11,400 को घटाइएगा तो 0 यहाँ 5 यहाँ पे आ जाएगा 8 यहाँ पे कट यानी माइनस है, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो ये देखिए माइनस माइनस ये कट गया और 70 × 5 = 85 और ये 0 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना निकल गया? 50 निकल गया, y बराबर 50 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में, तो 3 में क्या करा? यानी x बराबर है 1750 - 5y बट्टे कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो y का मान देखिए अब निकल गया 50, यानी अब देखिए 1750 - 5 गुना y का मान 50 करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो आप देखिए बट्टे कितना आ जाएगा? 3। तो 1750 - 25 यानी 250। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1500 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? बट्टे 3 है तो 3 रहना दीजिए। आप देखिए 15 यहाँ से 1500 बच जाएगा और बट्टे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कटाइए तो 3 3 × 5 = 15, 5 बार में और 500 यानी x बराबर कितना निकल गया? x बराबर निकल गया 500। कितना निकल गया? 500। तो देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 155 रुपया
है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, यानी कि अगर ये कोई टैक्सी है, अगर आप इस पे बैठिएगा तो आपको मान लेते हैं कि आपको 5 रुपया तो देना पड़ेगा, और फिर जितना किलोमीटर जाइएगा तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए, इसको समझने के लिए जैसे कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान लेते हैं कि उसका फीस कितना रहता है? 300 रहता है। तो हम जब जाते हैं तो उसको 300 रुपया देना पड़ता है। लेकिन अगर हम जितना का दवाई लेंगे, यानी 1000 रुपया का लेंगे, 1200 का लेंगे, तब वो अलग से देना पड़ता है। यानी आपको 300 रुपया फिक्स देना पड़ेगा। वही पे यहाँ बात है कि यानी कि नियत भाड़े के लिए आपको इतना ही लगेगा, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर दूरी चलिएगा तो उसके लिए भी भाड़ा मतलब देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसका अगर 5 रुपया और इधर 10 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर दूरी पर आपको 10 रुपया लगता है, तो यहाँ से कितना 15 रुपया होगा। लेकिन यहाँ आप जब 2 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपको 25 रुपया ही लगेगा। यहाँ से 30 रुपया नहीं लगेगा, 25 रुपया लगेगा, क्योंकि नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा। तो चलिए आप क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मान लेंगे नियत भाड़ा क्या है? टैक्सी का नियत भाड़ा माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया मान लेते हैं, और अतिरिक्त टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा Y रुपया। ये डॉट का मतलब ये टैक्सी और ये का नीचे डॉट ऐसे दे देते हैं। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए, आपको 10 किलोमीटर दूरी चलिएगा, 10 किलोमीटर, तो आपको 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा। यानी नियत भाड़ा हम लोग क्या माने हैं? X, और X में प्लस कर देंगे 10, यानी Y का जो भी मान निकलेगा तो Y बराबर कितना देना पड़ेगा? यानी कितना लगेगा? 105। तो हम लोगों का ये समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब पुनः देख लेते हैं। पुनः X तो देना पड़ेगा, और फिर कितना पे चलना पड़ेगा? यानी 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर देख लेते हैं। तो 15 Y बराबर कितना है? 155। इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो 1 से चल लेते हैं। तो देखिए x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस y 10y, इधर प्लस है इधर माइनस, ये में इधर जाएगा तो माइनस। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। 3 मान लिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए 2 में रखेंगे तो 2 का मान क्या है? यानी x प्लस 15y बराबर कितना है? 155, यानी 155। तो x का मान कितना है? तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना है? 155। अब देखिए इन दोनों में घटाइएगा, यानी प्लस 15 है और माइनस 10 है, तो क्या बच जाएगा? 5y बच जाएगा, वो भी प्लस में बराबर कर देंगे। 155 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 105 को घटा देंगे तो 105 और 100 यानी 5y बराबर कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। इन दोनों में घटाइएगा तो सॉरी 10 नहीं 50 निकल जाएगा, और 5 से घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 10, यानी y बराबर कितना आ गया? 10। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण कितने में रखेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में, तो वो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10y, यही है। अब देखिए तो y का मान हम लोगों का कितना आ गया? 10, यानी 105 माइनस 10 गुना 10, यानी 105 माइनस 100, तो बराबर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना हम लोगों का आ गया। अब देखिए x हम लोग क्या मानेंगे? ये x माने थे नियत भाड़ा, यानी आप नियत भाड़ा 5 निकल गया और अतिरिक्त भाड़ा क्या निकल गया? 10 निकल गया। अब हम लोग लिख देंगे अत्य नियत भाड़ा, यानी टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा कितना है? तो हम लोगों का 10 निकल गया, तो 10 रुपया। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात कर रहा है कि यानी कि
25 25 किलोमीटर का निकालना है, तो 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर। तो देखिए x प्लस नियर बड़ा तो रहेगा, प्लस कितना 25 किलोमीटर का निकालना है, तो 25 y बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ x का मान क्या है, x का मान है 5 और प्लस 20 गुना y का मान क्या है, y का मान है 10, तो 5 प्लस 250 क्या हो जाएगा 255। तो हम लोगों का ये आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो क्या वो भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश x है और किसी भिन्न का हर y है। तो देखिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ये भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बाय हर। तो देखिए अंश की जगह पे हम लोग x माने तो x लिख देंगे, y यानी हर की जगह पे y लिख देंगे। अब दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो प्लस कर देंगे इसमें भी और प्लस कर देंगे इसमें भी, और ये कितना हो जाती है, यानी 9/11 हो जाती है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यही से कर लेते हैं, यहाँ से देखिए इधर से यानी 11x और 11x यहाँ से प्लस 2 है यानी प्लस आ जाएगा 11 दूनी 22 और बराबर हो जाएगा 9y और प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18। अब देखिए इधर इसको इधर लेके आइए, 11x माइनस 9y और बराबर कर देंगे 18 माइनस 22 को। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, तो देखिए सेम क्वेश्चन यानी सेम बात है, यानी क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी x प्लस 3 बट्टे y प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। कितना हो जाएगा, 5/6। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 5y और प्लस 5 क्या 15 आ जाएगा। यहाँ से हो गया। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 15 है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -3। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, 11x माइनस 9y बराबर कितना है, -4। अब देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 9y और x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे, यानी समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर कितना है, -3 है। तो देखिए x के जगह पे ये बैठा देंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 प्लस 9y बट्टे कितना हो जाएगा 11 और फिर हो जाएगा -5y बराबर -3। अब यहाँ से हम लोग इसको हल देख लेते हैं। तो देखिए गुना करेंगे तो 6 चौके 24 यानी -24 प्लस 9 चौके 54 यानी 54y अब बट्टे कितना है, 11 है, कितना बट्टे 11 है, तो 11 लिख दिया और यहाँ पे -5y बट्टे कितना है 1 बराबर कर देंगे -3 के। अब देखिए इनका भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो ये 11 आ जाएगा, 11 से 11 में भाग देंगे तो 1 और 1 गुना यह करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी -24 प्लस 55y और यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 में भाग 11 से देंगे तो 11 गुना 5 करेंगे तो 55y बराबर कितना -3। अब देखिए ये 54 है और ये 55 है, इसको ऐसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए -24 हो जाएगा और ये 55, ये 54 है ये 55 यानी -1y बच जाएगा, इसको घटा दिए
और बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 11 तक 33 हो गया। अब देखिए -1y बराबर -33, अब प्लस ये माइनस है इधर जाएगा तो +24, इसको घटाएंगे तो हम लोगों का कितना बचेगा, 9 मतलब 9 बचेगा, यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 7 7 4 11, सॉरी यहाँ पे 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना बच गया 11। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा मिटा लिए, थोड़ा सा मिटा लिया। आप समीकरण 3 में, यानी समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में तो रख देते हैं। तो x बराबर कितना है, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, y का मान बैठाएंगे तो -4 प्लस 9 गुना 11। अब देखिए यहाँ से बटे 11, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, तो यहाँ से 11 से 11 कट गया, तो यानी -4 में 5 को यानी 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी x बराबर हम लोगों का आ गया 5। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बाय हर। तो अंश बाय यानी x बटे y माने तो अब हम लोग मान बटा देंगे, x का मान हम लोगों का 5 आ गया और y का मान हम लोगों का 11 आ गया। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान की आयु क्या है। तो पहले मानेंगे माना कि जैकब की आयु, जैकब कोई पिता होगा, जैकब की आयु x वर्ष है, जैकब की पुत्र की आयु y वर्ष है। तो मान लिए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद तो देखिए 5 वर्ष बाद मतलब दोनों में हम लोग क्या बाद जब भी बोलता है तो प्लस करते हैं और जब यानी पूर्व बोलते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए यानी इसको भी x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 कितनी गुनी हो जाएगी, तो बोल रहा है कि इसके से ये कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 3y और प्लस 15 ये हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 3y बराबर कर देंगे 15 माइनस, ये देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1। अब देखिए अब हम लोग पुनः करेंगे, पुनः 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व, अब वर्ष पूर्व करेंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ये तो रहेगा और कितनी गुनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी। तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 गुना कर देंगे। अब देखिए x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस कितना हो जाएगा 7 बचे 35। अब देखिए ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और फिर प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 30। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर कितना है 10, यानी x बराबर कितना होगा 10 प्लस 3y। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 रख लेंगे। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। x का मान अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 30 है। तो हम लोग x का मान रखेंगे, तो चलिए यहाँ से रख लेते हैं। तो x का मान रखेंगे तो 10 प्लस
वाई इधर हो जाएगा -7, वाई बराबर कितना हो जाएगा -30। अब देखिए ये यानी कि ये प्लस और ये माइनस है तो घट जाएगा, यानी -4 वाई बराबर कितना होगा -30, और ये प्लस है इधर जाएगा तो -10, यानी -4 वाई बराबर कितना हो जाएगा -40। जब दोनों संख्या मतलब बराबर रहते हैं तो इसको क्या करते हैं, यानी इधर यह कटकुट हो जाएगा, ये काट देते हैं तो 4 सब इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए वाई का मान हम लोग किसका मान लेते हैं, जैकब का पुत्र का, यानी उसका वर्तमान आयु कितना हो गया 10 हो गया। अब हम लोग जैकब की यानी उसके फादर का मान ज्ञात करेंगे तो वाई का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर अब देखिए अब समीकरण 3 में रख देते हैं, यानी x - 7y बराबर -30। तो देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे मान बैठाएंगे तो कितनी y का मान हम लोगों का, यानी x - 7 गुना 10 बराबर कितना है -30। तो 7 गुना 10 करेंगे तो x - 70 बराबर कितना है -30। अब देखिए x बराबर -30 और ये इधर देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, +70। तो x बराबर कितना हो गया 40 हो गया, घट जाएगा तो 40 हो गया। यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।